भाई देखिए साहब, एग्ज़ाम्स बहुत नज़दीक आ रहे हैं एंड ऐसे में आप सभी का एक सपोर्टर होने के नाते, आप सभी का एक अच्छा मोटिवेटर होने के नाते इस चैनल के माध्यम से आज एक ऐसे टॉपिक को टच करेंगे जो एग्ज़ाम्स में आपके परफॉर्मेंस को काफ़ी ज़्यादा बूस्ट करने वाला है। और कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, या यूं कहें कि कुछ ऐसे सुपर हैबिट्स आपके साथ शेयर करने वाला हूं जो टॉपर्स भी इस्तेमाल करते हैं। और अगर आने वाले 1 महीने तक आपने इस हैबिट को इस्तेमाल कर लिया तो चाहे आप कितने भी सब्जेक्ट्स की तैयारी क्यों न करें, आपको अंदर से डिप्रेशन फील नहीं होगा, आपको अंदर से एकदम अजीब सा फील नहीं होगा, एकदम रिलैक्स हो के आप सारी तैयारी को कर पाएंगे और 1 महीना में अपने अंदर बहुत बड़ा बदलाव देख पाएंगे। और उस बदलाव का सीधा असर आपकी स्टडी पे दिखने वाला है। देखिए, सबसे पहली चीज़ क्या है कि टॉपर्स इतनी अच्छी तैयारी कैसे कर पाते हैं। टॉपर्स इतनी अच्छी तैयारी इसलिए कर पाते हैं क्योंकि उनके अंदर एक बहुत शानदार आदत होती है कि वो अपनी पढ़ाई को ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करते। जहाँ पर आप पढ़ते समय अपने स्टडी टेबल पर दुनिया भर के किताब, दुनिया भर के नोट्स, दुनिया भर के क्वेश्चन बैंक लेके एक साथ बैठते हैं और पढ़ते समय सभी का इस्तेमाल करते हैं, जिससे सभी सब्जेक्ट में आपका फोकस लेवल थोड़ा बढ़ जाता है और पूरे तरीके से आप अच्छी स्टडी नहीं कर पाते। वहीं एक टॉपर स्टूडेंट्स की अगर बात करें तो उनका स्टडी टेबल बिल्कुल सिंपल होता है। वो एक समय में एक सब्जेक्ट को प्रायोरिटी देते हैं, एक समय में एक सब्जेक्ट पर उनका फुल लेवल फोकस रहता है। अर्थात जो सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल वो साइंस पढ़ रहे हैं तो उस समय पूरा फोकस उनका साइंस पे रहता है। और आप जानते भी हैं कि अगर किसी चीज़ को फुल फोकस होके किया जाए तो उस चीज़ के अंतर्गत जितनी भी चीज़ें रहती हैं वो हमें बहुत अच्छे से समझ आती हैं, और जो भी चीज़ हमें याद करनी है वो हमारे दिमाग में पूरे अच्छे तरीके से फिट होती है। और फुल फोकस होकर स्टडी करने का एक और फ़ायदा है कि ऐसी स्थिति में आप कम पढ़ाई करके भी बहुत सारी चीज़ें जान पाएंगे। आपको 8 घंटे, आपको 10 घंटे, आपको 15 घंटे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर फुल फोकस होकर 2 से 4 घंटे भी पढ़ दें तो वो अन्य स्टूडेंट्स के 6 से 8 घंटे के बराबर साबित होगा, क्योंकि आपका जो फोकस लेवल है वो अलग अलग सभी सब्जेक्ट्स पे एक साथ नहीं बटा। आपने एक समय में एक सब्जेक्ट पर अपना फुल फोकस दिया, जिससे अलग अलग समय में आपके सारे सब्जेक्ट्स भी अच्छे तरीके से तैयार हो गए और सभी सब्जेक्ट्स पे आपका फुल फोकस भी बना रहा। वहीं अगर दूसरे की बात करें, जो बहुत सारे स्टूडेंट जो गलतियां करते हैं, वो अपने स्टडी टेबल पे एक साथ तमाम तरीके के क्वेश्चन बैंक, तमाम तरीके के नोट्स, तमाम तरीके के बुक्स ओपन करके ही पढ़ते हैं। कभी मैथ में देख लिया, कभी साइंस में देख लिया, कभी ऐसा लगा कि अभी सोशल साइंस तो तैयार ही नहीं है भाई, ऐसे कैसे चलेगा, तो सोशल साइंस में झांक लिया। ऐसा करने से बच्चों कभी आपका फोकस मैथ पे जाएगा, कभी सोशल साइंस पे, कभी साइंस पे, कभी हिंदी पे, वो बट जाएगा और वो उसके बटने से आपका पूरा का पूरा स्ट्रेंथ लूज हो जाएगा। ऐसी स्थिति में अगर आप 6 घंटे भी पढ़ते हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि उस समय आपका पूरा फोकस एक सब्जेक्ट पे नहीं है, जिससे आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं और अनडिसिप्लिन होने के कारण आपको उतना परफेक्ट रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या है सर? इसका सॉल्यूशन यही है कि आप जब भी पढ़ें उसमें एक समय में एक सब्जेक्ट्स पढ़ें। जैसे अगर आप सुबह 6 से 8 बजे तक पढ़ते हैं तो 6 से 8 बजे तक किसी एक सब्जेक्ट का चुनाव कीजिए। मान लेते हैं आप साइंस चुनाव कर रहे हैं और उसके बाद उस टेबल पे और कोई बुक्स और कोई क्वेश्चन बैंक और कोई नोट्स नहीं रहना चाहिए। इनफैक्ट ऐसी जगह पे भी वो सारे सब्जेक्ट्स नहीं रहने चाहिए उसके अलावा जो आपको डिस्ट्रैक्ट करे। जैसे आप साइंस पढ़ रहे हैं तो आपके सामने और किसी सब्जेक्ट्स का बुक नहीं रहना चाहिए, जिससे साइंस पर आपका पूरा फोकस बन जाए और साइंस के अंतर्गत जो भी चैप्टर आप पढ़ें वो सीधे के सीधे आपके दिमाग में फिट हो और उस 2 घंटे में आप मैक्सिमम अपना दे पाएँ और मैक्सिमम आउटपुट अपने दिमाग में फिट कर पाएँ। मैं जानता हूँ स्टूडेंट्स कि सारे सब्जेक्ट्स पढ़ना आपके लिए ज़रूरी है। सिर्फ साइंस ही आपको टॉपर नहीं बनाएगा, सिर्फ साइंस ही आपको मैक्सिमम मार्क्स नहीं दिलाएगा।
इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि एक समय में एक सब्जेक्ट पर फुल फोकस करें। अब जैसे सुबह आपने साइंस को अच्छे से तैयार कर लिया, बचा और जो सब्जेक्ट उसका अलग अलग समय निर्धारित कर लीजिए। जैसे मान लीजिए साइंस को 2 घंटे पढ़ना है, मैथ को आपको 2 घंटे पढ़ना है, हिंदी को 45 मिनट पढ़ना है, इंग्लिश को 30 मिनट। अपने अपने अनुसार किस किस सब्जेक्ट में आप कितने इंटेलिजेंट हैं, कितने स्ट्रांग हैं, कितने वीक हैं, उसके अनुसार सभी सब्जेक्ट का टाइमिंग डिसाइड कीजिए। और जब जो सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं उस पर फुल फोकस होके पढ़िए, ताकि कम भी पढ़ें तो उसका मैक्सिमम रिजल्ट आप पा पाएं, क्योंकि उस सब्जेक्ट पर आपका फुल फोकस बना है। तो इस वीडियो के माध्यम से मेरे कहने का मतलब यही है कि कहीं भी पढ़ें, कैसे भी पढ़ें, लेकिन पूरे फोकस के साथ पढ़ें। क्योंकि अगर आप अपना फोकस अलग अलग सब्जेक्ट में एक ही टाइम पर डिवाइड कर देते हैं तो आपको वो मैक्सिमम रिजल्ट नहीं मिल पाएगा जो एक टॉपर स्टूडेंट्स को मिलता है। इसी वजह से टॉपर स्टूडेंट हर बार टॉप करते हैं और आप हर बार देखते ही रह जाते हैं। तो अपने अंदर ये गुड हैबिट्स को ज़रूर इंक्लूड कीजिए। मुझे उम्मीद है कि एग्ज़ाम टाइम में मैं बहुत अच्छी बातें आपको बता पाया हूँ। देखिए, जानते तो सभी हैं ये बात, बट वो इम्प्लीमेंटेशन के समय याद नहीं आता कि क्या क्या चीज़ें हमें करनी है, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में इतना प्रेशर रहता है कि अच्छी अच्छी चीज़ें हमें नहीं याद आती। तो एज ए मोटिवेटर मैं आपको याद दिलाने का काम करता हूँ। अब इम्प्लीमेंटेशन का काम आपके ऊपर है। मुझे लिखिए कमेंट में कि कौन कौन आज से इस गुड हैबिट को अपने अंदर इंक्लूड करने वाला है। मुझे बहुत खुशी होगी। और ये वीडियो के बारे में आप हमें ज़रूर बताइए कि कैसा लगता है हमारा ये वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी करिए, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में मोटिवेशन वाले भैया से बड़ा दोस्त आपको कोई नहीं मिलने वाला। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास। गॉड ब्लेस यू ऑल। लव यू ऑल स्टूडेंट्स। टेक केयर।